हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है रोशन मिश्रा और आर के स्टडी वाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि बच्चों आप देख सकते हो, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आप सबके सामने लेकर आया हूं। क्लास 12th पोल साइंस चैप्टर 2 का पार्ट नंबर 2। बच्चों मैं आपको बता दूं, मैंने इस चैप्टर पर एक पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी बना दिया है। तो जिन बच्चों ने अब तक इसका पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है, प्लीज जाकर के देख लीजिएगा, ताकि आने वाले टॉपिक्स आपको चेंज बाय चेंज समझ में आए। बच्चों आप देख सकते हैं चैप्टर का जो टॉपिक है वो ये है, दूसरे विश्व युद्ध के बाद यानी 1945 के बाद, दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1945 के बाद सोवियत संघ विश्व की दूसरी महाशक्ति यानी सेकंड सुपर पावर कंट्री बनकर कैसे उभरा। मैंने चैप्टर 1 में जब इंट्रोडक्शन पढ़ाया था शीत युद्ध का दौर, उस वक्त भी मैंने बताया था आपको कि जो शीत युद्ध का दौर था वो दो महाशक्तियों के बीच का पूरा संघर्ष था। और मैंने उस टाइम भी कहा था बच्चों कि जरूर इस चैप्टर को पढ़ ही लीजिए, समझ ही लीजिए, ताकि जब आगे चैप्टर में रिलेट करेगा तो आपको बहुत फायदा होगा। अब आप देख सकते हैं कि आने वाले इस चैप्टर में जगह जगह सोवियत संघ की बात होने वाली है। और मैंने जो पार्ट 1 में जो स्पेशलाइज किया है सोवियत संघ क्या है, सोवियत प्रणाली क्या है, तो मैंने उसमें ओवरऑल बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर दिया है। तो आप जाके देखेंगे तो आप समझ जाएंगे सोवियत प्रणाली या सोवियत संघ क्या है, उसके बारे में सब कुछ बता दिया है। आज का टॉपिक है वो ये है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, विश्व में दूसरा विश्व जब खत्म हुआ, तो ये दूसरा जो सोवियत संघ है दूसरा महाशक्ति बनकर कैसे उभरा। तो देखिए बच्चों, कोई भी देश सुपर पावर जो बनता है उसके पीछे बहुत सारे टेक्निकल सिस्टम्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो किसी देश को ताकतवर बनाता है या फिर उसका विनाश भी करता है। फिलहाल हम बच्चों बात कर रहे हैं कि आखिर सोवियत संघ शक्तिशाली देश कैसे बना, ताकतवर देश कैसे बना, और या यूं कह लूं कि दुनिया की सेकंड सुपर पावर कंट्री बनकर कैसे उभरा। देखिए बच्चों, आप जब एग्जाम में इसके क्वेश्चन को करेंगे तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, मैं इसे अपनी भाषा में फ्रेमिंग बोलता हूं। आप सबसे पहले सॉल्यूशन को करने से पहले एक फ्रेमिंग बनाइए। फ्रेमिंग क्या होती है, आपने शायद इसको पहले भी सुना होगा। जैसे हम फर्स्ट लाइन कैसे लिखेंगे, दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ विश्व की दूसरी महाशक्ति निम्नलिखित कारणों से बना, जो इस प्रकार है। मतलब ये फ्रेमिंग आपको करना ही पड़ेगा, ताकि आपके जो अब पॉइंट चलेंगे वो फिर चेकर जो होंगे, एग्जामिनर होंगे, वो जब पढ़ेंगे तो थोड़े इंप्रेस होंगे और आपको नंबर भी अच्छे देंगे। अब यहां से हम हेड पॉइंट्स का इस्तेमाल करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। बच्चों देखिए, कोई भी देश ताकतवर बनता है उसके पीछे सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट जो कारण होता है वो होता है उस देश की ऊर्जा संसाधन, या मैं यूं कह लूं प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन में क्या क्या आता है, प्राकृतिक संसाधन में आप खनिज कह सकते हो बच्चों, खनिज में बच्चों आपका तेल आ जाता है, और भी बहुत कुछ जैसे लोहा, और भी बहुत कुछ जैसे इस्पात। बच्चों प्राकृतिक संसाधन में जंगल, जमीन, नदी, वो सब कुछ जो किसी देश की डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है, उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया बच्चों, सोवियत संघ कोई एक देश तो है नहीं, सोवियत संघ तो वास्तव में 15 देशों का देश समूह है। तो ऐसे में सभी देशों के पास कोई ना कोई नेचुरल रिसोर्स था, कोई ना कोई प्राकृतिक संसाधन था। ऐसे में इसके पास प्राकृतिक संसाधन की कोई कमी नहीं थी। किसी देश को तरक्की करने के लिए, विकास करने के लिए जो जो चाहिए बच्चों इसके पास भरपूर मात्रा में, विशाल मात्रा में इसके पास उपलब्ध था। तो एक तो बच्चों कारण ये बना। इसके अलावा सेकंड पॉइंट देखिएगा, उन्नत संचार व्यवस्था, संचार, कम्युनिकेशन। बच्चों यूं तो सोवियत संघ 15 कंट्रीज का समूह था, बट इसका मतलब ये नहीं कि 15 देश आपस में छिटपुट दूर है। भले ये दूर थे, परंतु ये संचार व्यवस्था के माध्यम से आपस में बिल्कुल कनेक्टेड थे, बिल्कुल जुड़े हुए थे आपस में। 15 के 15 देश आपस में भली भांति बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से आपस में संचार के माध्यम से जुड़े हुए थे। तो ये भी बच्चों एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर बनता है सोवियत संघ को सुपर पावर बनाने में। इसके अलावा बच्चों हम बात करते हैं नेक्स्ट थर्ड पॉइंट की, सुव्यवस्थित यातायात प्रणाली। बच्चों सोवियत संघ 15 देशों का देश, 15 देशों का समूह, और 15 के 15 देश यातायात के माध्यम से, चाहे वो जल मार्ग हो चाहे वो स्थल मार्ग हो, यातायात में वायु की भी बात कर सकते हैं, परंतु खास तौर पे ध्यान देने की बात यह है कि सोवियत संघ की जो 15 देश थे वो जल और थल दोनों माध्यम से आपस में बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से आपस में जुड़े हुए थे। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लो सोवियत संघ के ये सब देश है, ये सारे क्या बच्चों कंट्रीज है। अगर मान लो इस कंट्री के पास जाना है तो इसके पास दोनों मोड अवेलेबल है, जल थल, किसी भी रास्ते से ये सब आपस में जुड़े हुए थे।
तो ये भी बच्चों एक बहुत प्लस पॉइंट बनता है जो इसको सुपर पावर बनाने में हेल्प करता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मजबूत जीडीपी मतलब अर्थव्यवस्था। किसी भी देश को सुपर पावर कौन बनाता है बच्चों, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। अर्थव्यवस्था बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों बात है किसी भी कंट्री के लिए। अब किसी भी देश की जीडीपी अच्छी कैसे होती है, इसके बहुत सारे कारण होते हैं बच्चों। इसका मैं एक कारण बताता हूँ आपको। सोवियत संघ की जीडीपी अच्छी कैसे हुई, क्योंकि सोवियत संघ सबसे ज्यादा ध्यान इस बात पर लगाता था कि वो छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज अपने ही देश के भीतर बनाए। सूट से लेकर कार तक जो भी सामान था बच्चों, सोवियत संघ अपने ही देश में बनाता था। इससे सोवियत संघ की जो विदेशी मुद्रा थी बच्चों, फॉरेन करेंसी, वो बच जाती थी। ये भी बच्चों एक बहुत बढ़िया कारण बना, जिससे सोवियत संघ की जीडीपी दिन प्रतिदिन बच्चों मजबूत शक्तिशाली होती गई और ये देश बच्चों एक सेकंड सुपर पावर के रूप में उभरा। बच्चों मैं बार बार इसमें सेकंड ही बोलता हूं, मैं इसे फर्स्ट नहीं बोलूंगा कभी भी, क्योंकि जब बात फर्स्ट की आती है ना तो फर्स्ट का एक ही नाम होता है, वो अमेरिका है। इसलिए आप भी इस बात पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जब भी सोवियत संघ को पोजीशन देने की बात आएगी तो आप इसे सेकंड ही बोलिएगा, ठीक है। बाकी आप बुक में जब पढ़ेंगे, एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तो जगह जगह सोवियत संघ को नंबर 1 कहीं पर भी आप पढ़ेंगे नहीं, पढ़ेंगे तो नंबर 2 पे ही पढ़ेंगे। इसलिए बच्चों मैं इसे सेकंड सुपर पावर कंट्री कहता हूं। इसके अलावा बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है जिम्मेदार सरकार। ये भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात है। किसी भी देश की तरक्की में एक अच्छी सरकार का, ईमानदार सरकार का होना बहुत जरूरी है। ये बात आप मेरी बात से सहमत भी हो जाएंगे इस बात से। यहाँ की सरकार बच्चों बहुत ही शुरुआती क्रम में, मैं कम्युनिस्ट पार्टी की बात कर रहा हूँ क्योंकि एक ही पार्टी थी। आपको मैंने फर्स्ट पार्ट वाले में यही बात बताई थी कि सोवियत प्रणाली में एक ही पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी। बच्चों शुरुआत में कम्युनिस्ट पार्टी एक ऑनेस्ट रिस्पॉन्सिबल पार्टी थी बच्चों। खास तौर पे वो जनता के प्रति बहुत रिस्पॉन्सिबल थी। एक जनता को क्या चाहिए बच्चों, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, यही चाहिए ना। ये सारी की सारी चीजें बच्चों ये गवर्नमेंट बहुत ही लो रेट पर, बहुत ही किफायती दर पर, या यूं कह लो फ्री ऑफ कॉस्ट, ये बच्चों सरकार जनता को मुहैया करवा रही थी। इसके अलावा लास्ट बात बच्चों पॉइंट है परमाणु संपन्न। यूं तो बच्चों आप सबको पता है कि दुनिया में सबसे पहले परमाणु बम किसने बनाया, बताओ, अमेरिका ने बनाया। और इसके बाद नंबर 2 पे किसने बनाया, सोवियत संघ ने बनाया। अमेरिका ने बच्चों 1945 पर, सबको पता होगा बच्चों, 1945 में, और परमाणु बम का परीक्षण बाकायदा जापान पे किया, टेस्ट भी किया किसी कंट्री पे ही। दुनिया में आज तक एक ही बार किसी देश पर परमाणु बम का टेस्ट हुआ है, वो बेचारा जापान है, इकलौता देश है बच्चों। इसके बाद किसी भी देश पर परमाणु का टेस्ट हुआ है, परीक्षण हुआ किसी देश पे नहीं हुआ है, अन्य माध्यम से हुआ है। फिलहाल तो बच्चों ये बैन हो चुका है, परमाणु परीक्षण तो कुल मिला के बैन ही हो गया है। बट इसके बाद कहते हैं कि नंबर 2 पे किसी ने परमाणु बम बनाया, आविष्कार किया या टेस्ट किया, तो बच्चों वो सोवियत संघ ही था। सोवियत संघ ने 1949 में ये साबित कर दिया कि अब उसके पास भी परमाणु बम है, न्यूक्लियर पावर के रूप में बच्चों वो भी कंट्री अब साबित हो गया। ये सारे फैक्टर बच्चों जब एक साथ जब कंबाइंड होते हैं तो ये सारी बातें सोवियत संघ को बच्चों एक सुपर पावर कंट्री बनाने के लिए सफिशिएंट है बच्चों। हालांकि अब चाहो तो इसके अंदर और भी बहुत सारे पॉइंट्स ऐड कर सकते हो। अब जैसे कि एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में कभी कभी ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में आ रहा है और सीबीएसई वाले कभी कभी इस क्वेश्चन को 6 मार्क्स तक के वेटेज में दे देते हैं। बच्चों करना क्या आपको, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में 4 मार्क्स में आता है तो भी बच्चों कम से कम आप 6 पॉइंट्स डिलीवर कीजिए उन्हें। आपके 4 नंबर है, आप 6 पॉइंट लिखिए। कुछ बच्चे बोलते हैं या कुछ लोगों का कहना होता है कि 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 ही बुलेट पॉइंट लिखिए। ठीक है, वो बात भी ठीक है, लेकिन अगर 6 लिखते हैं तो नंबर टीचर काटेगा नहीं इस बात के। अगर इंप्रेस हो गए तो उल्टा आपको नंबर अच्छे देंगे, कम से कम बटे बटे नंबर देंगे। और अगर ये 6 नंबर क्वेश्चन आता है तो कम से कम आपके पास 8 पॉइंट होने चाहिए, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 हो गए। आप चाहो तो इसे बढ़ा सकते हो, जैसे कि इसमें एक पॉइंट बढ़ा सकता है कि सोवियत संघ नंबर 2 इसलिए बना क्योंकि सोवियत संघ में पूर्णतः नियंत्रण पूरे के पूरे सोवियत संघ पे फुल्ली कंट्रोल किसका था, राज्य का था, सरकार का था, कंपनी कम्युनिस्ट पार्टी का था। तो ऐसे में ओबियसली जब सरकार ही सब कुछ तय कर रही है तो सरकार ने पूरा ध्यान किस पे लगाया, देश को तरक्की कराने पर, देश को आगे बढ़ाने पर। तो ये भी एक कारण बना कि सारे संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण। आप चाहो तो एक पॉइंट और बढ़ा सकते हो कि सोवियत संघ का जो नंबर 2 शक्तिशाली देश बना, उसके पीछे एक कारण यह भी था कि सोवियत संघ परमाणु बम के मामले में अमेरिका से भी आगे निकल गया। अगर गिनती की बात करोगे बच्चों तो आज भी गिनती की बात करोगे तो दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु बम किसके पास है, सोवियत संघ के पास, यानी रशिया के पास। अब तो रशिया बोलेंगे बच्चों, रूस बोलेंगे अब तो, बट इस मामले में भी आप कह सकते हो कि ये आगे निकल गया। तो ये सारे कारण बच्चों सोवियत संघ को सेकंड सुपर पावर बनाने के लिए सारे के सारे बच्चों फैक्टर बनते हैं।
तो यही टॉपिक था, एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर इस चैप्टर से क्वेश्चन आता ही है और ज्यादातर ट्रेंड जो करता है बच्चों यही सवाल ट्रेंड करता है। 4 नंबर से लेकर मैक्सिमम 6 नंबर की बच्चों इसकी क्षमता है। तो प्लीज इसके पॉइंट्स को समझिए और अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो जैसा कि मैं हर बार बोलता हूं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कोई टॉपिक अगर आपको समझना है जो मैं अभी लेक्चर में नहीं डाल पा रहा हूं तो प्लीज आप मुझे कमेंट में लिखिए कि भैया आप हमारे को नेक्स्ट ये वाले टॉपिक पर हमें समझाइए। तो आई प्रॉमिस, मैंने आपको कहा भी है कि मैं जरूर इस वीडियो को लेकर आऊंगा। आज के लिए इतना ही, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे बटन ठोक दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए नमस्कार।